सबको राम राम, जय जननी। आज हमारा देश कितना विकास किया है, इस विकास को दिखाने के लिए हमारे सरकार के लोग तरह तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि अपना विकास गिनाने के लिए विदेशी मेहमानों को बुला रहे हैं और विदेशी मेहमानों के स्वागत में शिवलिंग के माध्यम से नाले का पानी का फवारा बनाकर उनके स्वागत में उड़ाया जाएगा शिवलिंग के माध्यम से। और इसके द्वारा विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जाएगा, एक तरफ हमारे देश, गांव और समाज के नाम बदले जाएंगे और एक तरफ भगवान के नाम पर वोट लेकर सरकार भी बनाए जाएंगे। और जब बाहरी मेहमान आएंगे तो हमारे प्रभु के शिवलिंग के माध्यम से फव्वारा बनाकर नाले का पानी निकालकर हमारे बाहरी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। क्या इसमें हमारे धर्म का अपमान नहीं है? क्या इसमें हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या ये हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? क्या ये हिंदुओं के साथ आत्म गद्दारी नहीं है? आखिर हिंदू राष्ट्र का नाम देकर हिंदुओं को गुमराह करने से क्या मिलता है? वोट मिलता है, सरकार बनती है, सुख सुविधा मिलता है, सब फ्री का होता है, पेंशन मिलता है, तनख्वाह मिलता है, वीआईपी गाड़ियाँ मिलती हैं, एरोप्लेन मिलता है, विदेश घूमने का शौक़ पूरा होता है। हम 5 वर्ष देते हैं अपने काम के लिए, लेकिन सरकारें 5 वर्ष अपना काम करती हैं। सरकार बदलना, सरकार गिराना, सरकार बनाना, सांसद खरीदना, विधायक खरीदना, चुनाव कराना, सरकार गिराना, मतलब तरह तरह के कामों में वह 5 वर्ष बिता देती है। और जो केंद्र की सरकार है वो भारत के लिए कोई काम न करते हुए, समाज के हित में कुछ न सोचते हुए, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज़ से, उड़न खटोला से हमेशा विदेश का दौड़ा, जैसे लगता है कि रजाई से रुआ उड़ रहा है। पैसा नहीं, रुआ, सड़क का धूल उड़ रहा है। लोगों के शरीर के डेंड्रफ उड़ रहे हैं, बालों से डेंड्रफ निकल रहे हैं, वो फ्री का है, पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, वो फ्री में बनता है और फ्री में मिलता है। उसी तरह सरकार 8,500 करोड़ के उड़न खटोला से आए दिन विदेश जाती है। वो खर्चा कहाँ से आता है, कैसे आता है, उस खर्चे का बोझ हमारे समाज पर कैसे पड़ता है, हमारे देश पर कैसे पड़ता है, यह अगर सवाल पूछ दिया जाए तो जवाब नहीं देती है। पहला प्रधानमंत्री हमने देखा है इतने वर्षों से कि विधायक के प्रदेशों के चुनाव में गली गली में घूम घूम कर वोट मांगते हुए, सांसदी के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में गली गली, मतलब लोकसभा विधानसभा दोनों में प्रधानमंत्री गली गली वोट मांगते हुए पाए जाते हैं। जबकि इसके पहले कोई भी सरकार हो, प्रधानमंत्री वोट मांगने नहीं जाता था। हम जब से होश संभाले तब से लास्ट तक, जब हम 10वीं 12वीं कक्षा में चले गए, 10वीं कक्षा में चले गए थे, तो करीब हम अंदाज 14-15 साल के हो गए थे, तब हमने इंदिरा गांधी जी को गणवार में देखा था। और जब गई थी तो उनके लिए बहुत बड़ा स्टेज बना था, मतलब ईंटे का, तम्बू और टेंट नहीं लगा था, और बिना पैसे की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कई लाख लोग आए थे, जगह नहीं था,
धूप था, बहुत धूप था, लेकिन टेंट नहीं था। बगैर खर्चे में लोग आए थे सिर्फ इंदिरा गांधी जी को देखने के लिए। यहाँ तो करोड़ों करोड़ों, खरबों खरबों खर्चा करके आदमी जा रहा है प्रचार करने, फिर भी लोग देखने के लिए उतनी भीड़ बिना बुलाए नहीं आ रही है। जितनी भीड़ हमने इंदिरा गांधी जी को देखने के लिए लोग गए थे, उतनी भीड़ मैंने अभी किसी प्रधानमंत्री के रैलियों में नहीं देखा। हमारे कहने का तात्पर्य अगर समझ रहे होंगे लोग तो समझिएगा, भक्ति से बाहर आकर इंसान बनकर, शैतान नहीं। जो खर्चा सरकार के ऊपर होता है वो सारे खर्चा समाज के घर से आता है, और इससे समाज कमज़ोर होता है, देश कमज़ोर होता है, और हमारी संस्थान कमज़ोर होते हैं, व्यवस्थाएं कमज़ोर होती हैं। पेंशन को छीनना पड़ता है, रोज़गार को छीनना पड़ता है, महंगाई बढ़ाना पड़ता है, और ये सारा बोझ समाज पर जाता है। और खर्च कौन करता है? सांसद, विधायक, मंत्री। और पैसा किसका होता है? समाज का। वोट किसका होता है? समाज का। सुख कौन भोगता है? नेता। नेता कैसे बना? सब जानता है। कोई चोरी करके, कोई पाकिटमारी करके, कोई दलाली करके, कोई घुसखोरी करके, कोई गोली मार कर, कोई पाकिटमारी करके, कोई बेईमानी करके, तरह तरह से जो पैसा कमाए हैं और कमा करके रखे हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और जीत जाते हैं। और जब सरकार में आते हैं तो आप खुद बताइए, जो करोड़ों रुपया लगा करके सरकार में आएगा और करोड़ों रुपया लगा करके घूमेगा, तो इलेक्शन से पहले तो अपना लगाया, लेकिन इलेक्शन के बाद सारे खर्च सरकार दे रही है और पैसा समाज से जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब सारा खर्च हम समाज के लोग उठाते हैं और उसको खर्चा करने में हमारे सरकार को थोड़ा भी दर्द नहीं होता है, थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं होती है, थोड़ा भी उनको कष्ट नहीं होता है, वो पानी की तरह बहा देते हैं, धूल की तरह उड़ा देते हैं, रुआ की तरह बिखरा देते हैं, पैसे की कीमत नहीं समझते हैं। अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए, अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए अधिक से अधिक खर्च करके समाज के ऊपर जो बोझ लादा जाता है, क्या इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया है? पहले के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते थे। जब कभी लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता था तो दिल्ली उल्ली में मीटिंग हो जाती थी और टीवी के माध्यम से सब लोग देख लेते थे और प्रधानमंत्री की बात सुन लेते थे। आज तो हमेशा मन की बात होती है, लेकिन कभी दिल की बात नहीं होती है, कभी समाज की बात नहीं होती है, कभी इंसान की बात नहीं होती है, कभी बलात्कार की बात नहीं होती है, कभी चीर हरण का बात नहीं होती है, कभी महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं होती है, कहीं 15 लाख की बात नहीं होती है, दाऊद इब्राहिम की बात नहीं होती है। सिर्फ बात क्या होती है? सब झूठ झूठ झूठ। मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, समाज के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से बरगलाने का काम चल रहा है। और ये सब बोझ जो है उनके टेंट लगाने का, झंडा का, बैनर का, डंडा का, बस का, गाड़ी का, या उनके शौक का, उनके भोजन का, उनके रहने का, खाने का, पीने का, उड़ने का, पहनने का, नहाने का, सब खर्च हमारे और आपके बीच से जाता है। अगर हमारे नेता कम से कम सुख भोगते, कम से कम घूमने का प्रयास करते, अधिक से अधिक काम करते और विदेश दौड़ा कम करते, तो जो खर्चा बचता, तो क्या उससे देश मजबूत नहीं होता? क्या उससे समाज मजबूत नहीं होता?
क्या सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं होती? क्या सड़कों की पटरियाँ नहीं बन जाती? क्या हमारे गौ माता के लिए पंखा युक्त उनका घर नहीं बन जाता, गौशाला नहीं बन जाता? लेकिन नहीं, सब पेपर पर, अखबार पर, मीडिया पर दिखता है, सड़क पर, ज़मीन पर कुछ नहीं। लोगों की मरने की संख्या बढ़ गई है, जानवरों की मरने की संख्या बढ़ गई है, हमारे देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, अहिंसा लुप्त होता जा रहा है, सत्य लुप्त होता जा रहा है, झूठ का विकास हो रहा है, नशा चाहे गुटखा, पान मसाला, दारू इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके साथ कई नशा है, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है, क्योंकि नशा का कारोबारी सब सरकार का आदमी है। इसलिए सरकार उन पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े कल कारखाने या कंपनी के लोग सरकार के हैं, सरकार को उनसे फ़ायदा होता है, उनसे टैक्स आता है, पैसा आता है, तरह तरह के सुख सुविधा आते हैं। इसलिए सरकार नशा देश से भगाना नहीं चाहती है। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे देश से सभी तरह के नशाओं पर बैन लगा दिया जाए और उन कल कारखानों को भी बंद कर दिया जाए। न वो बनेंगे न समाज खाएगा। इसलिए यह हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि न नशा छुड़ाने की दवा की ज़रूरत है, न नशा छुड़ाने के लिए दवा बनाने की ज़रूरत है, न किसी ओझा सोखा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बस सरकार उन कल कारखानों को ही बंद कर दे जिसमें नशा, दारू या किसी तरह का नशा तैयार किया जाता है। तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि सरकार जिस तरह श्री राम प्रभु मंदिर का निर्माण करके श्रेय लिया, 370 धारा हटाकर जो श्रेय लिया, उसी तरह से नशा बंद करके भी श्रेय ले। हम हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।